हेलो दोस्तों, विशाल सर जो कि रीजनिंग फैकल्टी और एबी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और कल जो मैं आपको वीडियो बनाया था, आज पहली वीडियो थी, आज आपकी वो दूसरी वीडियो है, ठीक है ना। इसी क्रम में हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। और मैं आपको कल वर्णमाला श्रृंखला की डिस्कशन भी किया था और मैं आपको बताया था कि वर्णमाला श्रृंखला में भैया 9 तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ 1 से लेकर 9 तक आपको मैंने बताया भी था लिख के। और मैं पहले टाइप पर डिस्कशन शुरू किया था, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हुए थे, आज मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन इसके पहले उस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्टों को हम सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट लेफ्ट दिखाई देगा तो हम माइनस कर देंगे, राइट राइट दिखाई देगा तो हम माइनस कर देंगे, लेफ्ट राइट दिखाई देगा तो हम प्लस कर देंगे, राइट लेफ्ट दिखाई देगा तो हम प्लस कर देंगे। लेकिन हमेशा इसको बेस के रूप में देखते हैं कि हम कहाँ से अक्षर की वैल्यू को निकालो मेरा आंसर बन जाए, ठीक है ना। हमेशा हम जो भी बात क्वेश्चन में पहले कही जाएगी वहीं से हम उसको देखते हुए मेरा बेस होता है। अच्छा, इसका पूरा डिस्कशन हम अगर धीरे धीरे क्वेश्चन में बताएंगे जिसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना भैया। इसी तरीके से हम अब आते हैं, कल जहाँ मैंने क्वेश्चन छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैं आपको कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में, जहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं सातवां अक्षर होगा। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पहले टाइप का डिस्कशन मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। जो मैंने कल बताया था कि ए से जेड की तरफ चलता है, बाएं से दाएं की तरफ चलता है अंग्रेजी वर्णमाला, उसी का हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन ये बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला, हम जानते हैं ए से जेड होता है, ठीक है ना। और 2 तरीके से इसको लगा सकते हो, ठीक है। एक तो बहुत ही बेसिक तरीका और दूसरा जो आपका कंसेप्ट है, जो पैटर्न है, उससे आप जल्दी से क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है ना भैया। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट से इसको लगाने की, तो हमको पता है कि अक्षर जो बोला गया वो बाएं से बोला गया, तो हम बाएं से उस अक्षर की वैल्यू को लिख लेंगे 5वां। फिर कह रहा कि दाएं से 7वां, यानी राइट से उसकी वैल्यू लिख लेंगे 7वां। अच्छा, हम जानते हैं उसको, अभी मैंने डिस्कस किया कि जब लेफ्ट और राइट दिखाई देगा ना भैया, उस पर हमको जोड़ देता है। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, 7 और 5 12, और ये किस तरफ से होगा, लेफ्ट हैंड से होगा। अच्छा, हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से यानी बाई ओर से, ठीक है ना, 12वां अक्षर होता क्या है, अच्छे से पता कि एल होता है। यही मेरा आंसर है, एल हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना भाई। इसी तरीके से हम और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो कंटिन्यू करते चलेंगे और आपको हम सिखाते चलेंगे, ठीक है ना। और अब इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा आपका, जो कि इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। वो तीसरा क्वेश्चन आपका तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के बाएं चौथा अक्षर होगा, के बाएं चौथा अक्षर होगा। आपसे ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है ना भैया। जब भी आप बाएं की बात करेगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया तरीका, उसी से लगाते हैं। जब भी हम बाएं की बात करेंगे तो इसको हम देख लेंगे पहले क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा, फिर बाएं की बात कर रहे हैं। लेफ्ट से 7वां बोला गया और लेफ्ट से चौथा बोला गया, इसको हम घटा देते हैं। क्या करते हैं भैया, घटाते हैं। मैंने बताया ना, सेम होने पे घट जाएगा, घटा देंगे, क्या मिलेगा, ये 3 मिलेगा। वो भी किस तरफ से, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरा अक्षर हमारा क्या होता है, सी होता है। यही मेरा आंसर है। तो आप जल्दी से आंसर कर पाओगे। करिए, इसके करने के और भी तरीके हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला लिखो और उसकी काउंटिंग करो, ठीक है ना। बहुत टाइम लगता है, टाइम को बचाने के लिए इसका हम यूज कर रहे हैं। बात क्लियर हुई। ऐसे इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन आता है और उस पर हम चलते हैं और हम आपको लिख के बताएंगे कि उसको आप जल्दी से कैसे बना पाओगे, ठीक है ना भाई। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से
बाएं से सातवें के बाएं, के बाएं 17वां अक्षर होगा, के बाएं 17वां अक्षर होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम देखें तो मैंने अभी बताया कि हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, ये कहाँ से पूछा गया, बाएं से ये 7वां और बाएं से ये 17वां, तो हम इसकी वैल्यू को लिख लेंगे भैया, बाएं से 7वां और बाएं से 17वां। अच्छा, इसको हम करते क्या, मैंने कहा लेफ्ट लेफ्ट होने पर घटा देते हैं, तो हम घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। वही वैल्यू माइनस में मिल रही है, ठीक है, वो भी किस तरफ से मिल रही है, लेफ्ट हैंड से मिल रही है। इसको हम दो तरीके से भी निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। अच्छा, इसको हम जल्दी से निकाल रहे हैं तो जल्दी से निकालने का तरीका ये होता है कि जब भी, ठीक है, इसके लिए एक नोट आपको लिखना पड़ेगा और उससे नोट से ही क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। जब भी बाई ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में किसी का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है ना भैया, जब बाई ओर से, ये नोट है आपका, ठीक है ना, ये आपका नोट है, जब बाई ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में मान नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तो हमेशा हम 26 से घटाते हैं, 26 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं भैया, 26 से घटा देंगे, और घटाने के बाद जो भी आएगा वही मेरा आंसर होगा। जैसे अगर हम बात करें लेफ्ट से -10 दिख रहा है, तो इसको हम 26 से घटा देंगे, 26 - 10 क्या मिलेगा, 16, और लेफ्ट से 16वां अक्षर होता क्या है, पी होता है। इसका आंसर क्या बनेगा, पी बनेगा। क्या बनेगा भैया, पी बनेगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसी को बेसिक पैटर्न से लगाएं क्वेश्चन को, तो हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला जब भी हमें लिखना होता है, हमको मालूम है ए से चलेंगे, ABCDEFGHI, और कहाँ तक जाएंगे, जेड तक जाएंगे। लेकिन और इस तरफ अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलें, हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलें, यानी कि ए के बाईं ओर चलें, तो अंग्रेजी वर्णमाला आपका इस तरह लिखा मिलेगा कि EZ मिलेगा यहाँ पर, फिर Y मिलेगा, ऐसे हम चलते चले जाएंगे, कहाँ तक भैया, ए तक चलेंगे। यानी कहने का मतलब हम पूरी अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। लेकिन अब इसको हम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, इस जेड को हम 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। लेकिन जेड के जब हम राइट हैंड चलेंगे ना, तो सारी वैल्यू प्लस में होगी। किस में होगी, प्लस में होगी। यानी कहने का मतलब यहाँ +1 +2 +3 +4 ऐसे हम चलते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम जेड के लेफ्ट हैंड आएंगे ना, इस तरफ बाई ओर, तो सारी वैल्यू माइनस में होगी। -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, और ऐसे हम चलते चले जाएंगे लास्ट तक। तो ऐसे -10 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। -10 की वैल्यू हमारी क्या होगी भैया, पी होगी। क्या होगी, पी होगी। इसी तरीके से हम इसको, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका दूसरा मेथड है और आपका ये पहला मेथड है। आप जल्दी से क्वेश्चन इसको बना सकते हो, ठीक है ना। यही आपका क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या बनेगा, पी बनेगा। क्या बनेगा भैया, पी बनेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी क्रम में हम अगर आगे अगला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला की ही बात करते हैं, वो आपसे कैसे पूछेगा, ठीक है ना, वो आपसे कैसे पूछेगा, वो दूसरा वाला क्वेश्चन हम बोलते हैं और आप नोट करिएगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं से पांचवें, दाएं से पांचवें, दाएं से पांचवें के बाएं, के बाएं सातवां होगा। आपसे ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछेगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप जल्दी कैसे बनाते हो, ठीक है ना। इसके लिए मैं पैटर्न आपको सिखा रहा हूं। जो भी मैंने बताया कि राइट राइट घट जाता है, लेफ्ट लेफ्ट घट जाता है, राइट लेफ्ट जुड़ जाता है, लेफ्ट राइट जुड़ जाता है, ठीक है ना। उसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन को लगाते हैं। बाकी लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाने के लिए मैं आपको वो जो पैटर्न बताया उसका यूज करता है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखते हैं, देखेंगे भैया क्या कहा उसने। ये कहा राइट से पांचवां, फिर लेफ्ट से सातवां। मैं आपको बताया कि इस बात को आप लिख लीजिए, राइट से ही आपको पांचवां बोला गया और लेफ्ट से आपको ये सातवां बोला गया। मैंने कहा इस बात को आप लिख लीजिए और लिखने के बाद हम क्या करते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट लगा देते हैं।
राइट लेफ्ट होने पे क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। 7 और 5 कितना बनेगा, ये 12 बनेगा। लेकिन ये 12वां अक्षर आएगा किस तरफ से, जो बात क्वेश्चन में पहले कही जाती है भैया, वही से हम इसको देखते हैं। मतलब राइट से 12वां अक्षर दिखाइए। अच्छा, राइट से 12वां अक्षर अगर दिख रहा है तो इसको हर बार हम आंसर जो करेंगे ना भाई, वो हमेशा हम लेफ्ट से करेंगे। कहां से करेंगे, हम लेफ्ट से करेंगे, यानी बाईं ओर से करेंगे हर बार। पूरी अंग्रेजी वर्णमाला में आंसर हमेशा लेफ्ट से करेंगे। ऐसा नहीं कि आंसर राइट से नहीं आएगा, आंसर राइट से भी आएगा, पर आंसर हमेशा हम सुटेबल बनाने के लिए लेफ्ट से करता है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए राइट को हम लेफ्ट कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक नोट आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना भैया। इसको नोट के हिसाब से आप क्वेश्चन को जल्दी से बना पाओगे। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं को बाएं बनाते हैं, दाएं को बाएं बनाते हैं, दाएं को बाएं बनाते हैं, तो हमेशा हम 27 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं भैया, 27 से घटाते हैं, ठीक है ना। इससे हम अपना आंसर निकाल पाएंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। जैसे यहां राइट से 12वां दिया तो लेफ्ट से मुझे आंसर करना है, तो हम 27 - 12 कर देंगे। 27 - 12 क्या मिलेगा, 15। तो 15 मिल गया। लेफ्ट से 15वां अक्षर क्या होता है हमको मालूम है, ओ। इसका आंसर क्या बनेगा, ओ। यही मेरा आंसर है। बात क्लियर हुई। इस तरीके से हम इसका आंसर कर देते हैं। तो बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को बनाएंगे, पर इस नोट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी भी जब हम राइट को लेफ्ट में चेंज करते हैं तो 27 से घटाते हैं, लेकिन जब हम लेफ्ट से किसी का मान नेगेटिव होता है तो हम 26 से घटाते हैं। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलतियां होती हैं, ठीक है भाई। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन आपको सिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे आप इसको जल्दी से जल्दी आप बनाओगे, ठीक है ना। और वो भी एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा। इस बार जो आपका क्वेश्चन होगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, बहुत जगह देखने को मिलता है, ठीक है ना। आपका ये अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं, बाएं से 16वें के दाएं 18वां होगा, 18वां होगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 18वां होगा, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि मैंने बताया कि लेफ्ट से बोला गया 16वां और राइट से बोला गया आपका 18वां। और एक बात आपको पता है कि लेफ्ट राइट होने पे चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। अच्छा, हमें जोड़ दिया तो 8 में 6 जोड़ा तो 14, 1 बच गया, यानी कहने का मतलब टोटल इसका 34 योग होगा। किस तरफ से होगा, लेफ्ट हैंड से होगा। अच्छा, हमको मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ 34 अक्षर दिखाई दे रहा। तो भैया हमको पता है कि 26 से ये कितना ज्यादा 34 है, ये मुझे सर्च करना पड़ता है। 26 से कितना ज्यादा 34 है, ठीक है ना। अच्छा, 26 में हम कितना जोड़ेंगे, 34 बन जाएगा, तो यहाँ पर 8 जोड़ना पड़ेगा। क्या होगा भैया, 8 जोड़ना पड़ेगा। और हम जानते हैं लेफ्ट से 8वां अक्षर की वैल्यू क्या होती है, एच होती है। ये मेरा आंसर होगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। बहुत जल्दी से आंसर करने के लिए ये तरीका आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। नहीं तो आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो। जैसे आपका बेसिक तरीका क्या है कि बाएं से 16वां और दाएं से कौन सा बोला गया, 18वां, तो मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ 34 मिला, ठीक है, वो भी किस तरफ से, लेफ्ट हैंड से। दूसरा तरीका, आप अंग्रेजी वर्णमाला को लिखोगे पूरा, ए से बी, डी, ई, एफ, ऐसे लिखते जाओ, कहां तक, जेड तक। अच्छा, जेड तक चलोगे तो 26 अक्षर दिखाई देगा। उसके बाद हमें कैसे मालूम होगा भैया हम 34वां अक्षर कहां से लेके आए, तो हम दोबारा फिर से अंग्रेजी वर्णमाला को स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे फिर से लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और लिखते चले जाएंगे कहां तक, जेड तक, ठीक है ना। हमको मालूम है ये से जेड तक 26 अक्षर है, तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 क्या मिल गया भैया, एच। यहाँ एच मिल गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा, एच बनेगा। यानी दोनों तरीके से, चाहे इस तरीके से लगाओ चाहे इस तरीके से लगाओ, आपको जो भी अच्छा लगे उससे आप जल्दी से जल्दी आंसर कर सकते हो। इसी क्रम में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपकी बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जाता है ना। तो पहले टाइप में और भी बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो कि अब इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है ना। अभी यही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब इससे आपके बड़े क्वेश्चन दिखाई देंगे और वो इस तरीके से पूछे जाते हैं भैया। उसको जरा मैं लिखता हूं तो आप बातें क्लियर होंगी।
दूसरा तरीका आप पूछा जाएगा क्वेश्चन इस तरीके से कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से आठवें के दाएं पांचवा, बाएं से आठवें के दाएं पांचवा, के बाएं चौथा, के बाएं तीसरा, के दाएं दूसरा, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अभी एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपको पता है कि एसएससी एक बड़े क्वेश्चन और बैंक एक बड़े क्वेश्चन को हमेशा पूछता है। ठीक है ना, तो ये एसएससी और बैंक के लेवल के बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन होगा, जो कि बहुत ही ट्रेंड में है, आजकल पूछा भी जाता है। ठीक है ना, बस वही कंसेप्ट यूज करना जो मैंने अभी बताया है, वही सारे के सारे कंसेप्ट इस पे भी लगाने हैं। जैसा कि मैंने आपको बात की है अंग्रेजी वर्णमाला की। अब हम जानते हैं कि बाएं से बोला गया तो बायां हम लिख लेंगे। ठीक है ना, वो भी कौन सा अक्षर, आठवां। फिर के दाएं बोला गया तो हम राइट से लिख लेंगे, कौन सा अक्षर लिख लेंगे, पांचवा। फिर बाएं से बोला गया फिर हम लेफ्ट लिखेंगे, चौथा। फिर बाएं से तीसरा बोला गया फिर हम तीसरा लिखेंगे। ठीक है ना, ऊपर दाएं बोला गया फिर हम दूसरा लिख लेंगे। जो जैसे क्वेश्चन में कह दिया वैसे मैंने नोट कर दिया यहाँ पर। अब मैं एक तरीका बताता हूँ कि इसको जल्दी से कैसे बनाओगे। ठीक है ना भैया, जैसे अगर हम बात करें तो ये लेफ्ट कह रहा है, ये राइट कह रहा है, तो मैं आपको लेफ्ट राइट का तरीका बताया, इसको जोड़ देंगे हम। ठीक है ना, अगर ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट दिख रहा है तो इसको हम घटा देंगे हम। ऐसे इससे आगे चलेंगे, इसको बेस मानकर ही आगे हम इसको देखेंगे, ये भी घट जाएगा। इसको बेस मान रहे हैं, इसको फिर हम देखेंगे तो लेफ्ट राइट ये जुड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब जो बात क्वेश्चन में पहले कही जाएगी उसी को हम बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, और बेस मानकर ही इस प्लस और माइनस का हम यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ लेफ्ट राइट जुड़ गया, लेफ्ट लेफ्ट घट गया, लेफ्ट और लेफ्ट घट गया, ऐसे लेफ्ट राइट को मैंने जोड़ दिया। अब इसके साथ भी हम ऐसे ही लगा लेंगे, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। ठीक है ना, अच्छा इसको हम जोड़ देते हैं भैया। 8 में हम 5 जोड़ेंगे 13 बनेगा, 13 में हम 4 कम कर देंगे 9 बनेगा, 9 में हम 3 कम कर देंगे 6 बनेगा, 6 में 2 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। यानी ये 8वां अक्षर जो आ रहा है ना भैया, वो किस तरफ से आ रहा है, वो लेफ्ट से आ रहा है, बाई ओर से। बाई ओर का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला, जो मेरा व्हाइट बोर्ड है वो भी बाई ओर से लेफ्ट हैंड की तरफ है, देख रहा है, उस पर हम लिखते ही है। ठीक है ना, तुम्हारी कॉपी भी जो होती है ना वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब लेफ्ट की तरफ से 8वां अक्षर हमारा क्या होगा, एच होगा, यही मेरा राइट आंसर बनेगा। बात क्लियर हुई। इतने बड़े क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे बना पाए, इस तरीके से, इस मेथड से हम इसको जल्दी से बना पाते हैं। अगर इसको तुम बेसिक तरीके से बनाओगे ना तो पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिख कर तुम्हें काउंट करनी पड़ेगी, तो वहाँ आपका टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो इसको जल्दी से बनाने के लिए एक अच्छा मेथड ये है जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी से बना पाओगे। ठीक है भाई, और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है ना, इसी क्रम में आप सीखते रहेंगे। पूरी अंग्रेजी वर्णमाला आपकी 9 टाइप के क्वेश्चन है, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला। इसी क्रम में आपको हम सबका कॉन्सेप्ट देंगे और कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो और बहुत जल्द से जल्द आंसर बता सकते हो। ठीक है ना, और अगले हम क्वेश्चन की बात करें तो इससे भी वो बेहतरीन क्वेश्चन होगा और कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से 13वें, दाएं से 13वें, के बाएं 5वां, के बाएं 5वां, के दाएं 7वां, के बाएं तीसरा, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ध्यान रखिएगा, बात यहां हो रही है अंग्रेजी वर्णमाला, किसकी बात हो रही है, अंग्रेजी वर्णमाला की। अब जो जो क्वेश्चन में बात कही गई उसको हम लिख लेते हैं। पहले कहा गया राइट से 13वां अक्षर, कि लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड से कौन सा बोला गया, 5वां। फिर आपका बोला गया राइट से 7वां, फिर लेफ्ट से तीसरा। अब वही कॉन्सेप्ट जो हम पीछे यूज कर चुके हैं, बता चुके हैं, वही इस पे भी लगा देंगे। वही एक ही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन पे आपका काम करेगा, ध्यान रखिएगा। ये राइट हमारी जो है ना, सबसे पहले क्वेश्चन में जो बात बताई गई है वही क्वेश्चन को हम बेस मानते हैं, वही चीज को हम बेस मानते हैं। शुरुआत में क्वेश्चन में सबसे पहले राइट की बात करता है,
तो हम राइट को बेस मानते हैं, तो राइट और लेफ्ट होने पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। इस राइट से इस राइट को हम देखेंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। इस राइट को हम लेफ्ट में देखेंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। बात क्लियर हुई। इसको हम जोड़ देंगे, ये प्लस का निशान, ये माइनस का निशान, ये प्लस का निशान। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। यानी हम सॉल्व करना जानते हैं। 13 5 18, 18 में 7 कम कर देंगे 11, 11 में हम 3 जोड़ देंगे तो 14 बनेगा, ठीक है ना। ये तो आएगा गुणा प्लस माइनस करने के बाद वो राइट से 14 आएगा। कौन सा आएगा, राइट से 14। एक तो तुम अंग्रेजी वर्णमाला लिख कर दाईं तरफ से यानी जेड की तरफ से 14वां अक्षर क्या बनेगा ये तुम काउंट कर सकते हो, एक तो ये तरीका है। लेकिन जब तुम अंग्रेजी वर्णमाला लिखोगे ना भाई, इस पर टाइम आपका बहुत ही ज्यादा खराब होगा। उस टाइम को बचाने के लिए हमने आपको तरीका बताया कि भैया जब भी कोई भी मान राइट से आता है तो उसको हम लेफ्ट में चेंज करते हैं और लेफ्ट से चेंज करके आंसर करेंगे। लेफ्ट से चेंज करने के लिए तरीका मैं आपको बताया हूं कि राइट को जब हम लेफ्ट में चेंज करते हैं तो हम 27 से घटाते हैं। किससे घटाते हैं भैया, 27 से घटाते हैं। इसका मतलब होगा कि 27 माइनस 14 क्या मिलेगा, ये 13 मिलेगा। वो भी लेफ्ट से 13वां अक्षर होता क्या है, एम होगा। यही मेरा राइट आंसर बनेगा, यही मेरा क्या बनेगा, ये राइट आंसर बनेगा, यानी कि सही आंसर बनेगा। बातें क्लियर हुई। इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन हम लगा सकते हैं इस पे। एक और क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है जो कि एक बेहतरीन होता है, ठीक है ना। इससे और भी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी अभी हम पहले टाइप पे ही चर्चा कर रहे हैं भाई, टोटल अंग्रेजी वर्णमाला पे अब चर्चा कर रहे हैं। अभी हम दूसरे टाइप पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है ना, पहले टाइप पे ही चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें हम एक दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसा कि आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें और दाएं से 7वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, अक्षर के ठीक बीच में होगा। ध्यान देना, इस बार जो शब्दावली है थोड़ी चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। इसका मतलब है बीच का अक्षर निकालना। कौन सा अक्षर निकालना भैया, ठीक बीच का अक्षर निकालना है। कौन सा बीच में अक्षर हमें मिलेगा वही मेरा आंसर होगा। बात हो रही किसकी, अंग्रेजी वर्णमाला पहले टाइप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अक्षर किस तरफ से है, ये बाईं ओर से, और ये किस तरफ से है, दाईं ओर से। एक तो एकदम बेसिक तरीका है बच्चों वाला, जो आप पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को लिखोगे, जैसे आपको मैं पहले बेसिक तरीके पे डिस्कस कर देता हूं। जैसे मैं आपसे बात करूं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ऐसे हम लिख रहे हैं। अच्छा, कह रहा कि बाएं से, शुरुआत में बाएं से 5वां अक्षर हम जानते हैं ई होता है, ठीक है ना। फिर दाएं से 7वां अक्षर, मतलब जेड की तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, क्या मिल गया, टी मिल गया। अच्छा, कह रहा इन दोनों के बीच में, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, यही बताना भैया। अच्छा, हमको मालूम है कि अगर हम यहां से इसको कैंसिल कर दें, इसको कैंसिल कर दें और हर एक अक्षर ऐसे हम कैंसिल करते चले आए, तो जो बच जाएगा ना वही तो मेरा आंसर होगा, वही बीच में बैठा होगा, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इसको कैंसिल करते चले आएंगे। यहां पर क्या बच गया, एल और एम, यानी इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, एल और एम। ये मत देखिएगा कि हमारा इन दोनों को हम कैंसिल कर दें तो आंसर हमारा कुछ नहीं बचेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहां पर आपको ये देखना है कि इन सबको कैंसिल करने के बाद हमारे कौन से अक्षर मिले, तो हमारा आंसर यहां पर भैया एल और यम होगा। क्या होगा, एल और यम होगा। अच्छा, इसका दूसरा जो तरीका है, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं उस तरीके से आप कैसे बना पाओगे। एक तो एकदम बेसिक स्टैंडर्ड आपका तरीका था, ठीक है ना। अब इसका जो दूसरा तरीका है, जो बात क्वेश्चन में कही गई है वैसे ही क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। कहता है कि लेफ्ट से कौन सा, 5वां, ठीक है ना, लेफ्ट से कौन सा, 5वां। कह रहा कि राइट से कौन सा अक्षर भैया, 7वां। लेकिन एक बात ध्यान देना, इस ठीक बीच का अक्षर पता करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, औसत लगाते हैं, एवरेज लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया, एवरेज लगाते हैं, एवरेज, ठीक है ना। एवरेज लगाकर ही क्वेश्चन का आंसर बना पाएंगे। एवरेज क्या चीज होती है, दोनों का योग करेंगे और भाग का 2 कर देंगे, ठीक है ना, भागे 2 कर देंगे। यानी कहने का मतलब योग तब होगा, भागे 2 तब करेंगे जब ये वैल्यू लेफ्ट लेफ्ट होगी या दोनों का मान राइट राइट होगा। जैसे मैं एक जरा नोट लिखाता हूं, इस नोट को मैं बोल देता हूं और इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है भैया, जब अंग्रेजी वर्णमाला में बीच का अक्षर पूछा जाए, जब अंग्रेजी वर्णमाला में बीच का अक्षर पूछा जाए तो दोनों तरफ से दोनों का मान बाईं बाएं हो या दोनों का मान दाएं दाएं हो।
तभी हम क्या लगाते हैं, एवरेज लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपको दिया क्या है, एक लेफ्ट से है एक राइट से है, ठीक है। इस राइट को हम लेफ्ट बना सकते हैं, जो कि मैंने पीछे बताया है, ठीक है ना। राइट को हम लेफ्ट कैसे बनाते हैं कि भैया हम 27 में से 7 को कम कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। वो भी किस तरफ से मिलेगा, लेफ्ट से मिलेगा। अच्छा, ये लेफ्ट से 5वां दिया है और ये लेफ्ट से कौन सा दिया है, 20वां दिया है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इसी पे हम एवरेज लगाते हैं। तो हमें 5 दिया है और 20 दिया है और 2 से भाग कर देंगे तो ये 25 मिलेगा। 25 को 2 से भाग करेंगे, क्या मिलेगा, ठीक है ना भैया, 12.5 मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, 12.5 मिलेगा। अच्छा, 12.5 का मतलब क्या है, ये किस तरफ से आ रहा, लेफ्ट हैंड से आ रहा। अंग्रेजी वर्णमाला में 12.5 का मतलब हम जानते हैं 12वां अक्षर कौन सा होता है, यल होता है, और 0.5 का मतलब होता है 13वां अक्षर, ठीक है भैया। तो 12वां अक्षर हमारा एल होगा, 13वां अक्षर क्या होगा, एम होगा। यहाँ आपने आंसर क्या निकाला था, एल एम। 12 13 का मतलब आंसर क्या होगा, एल एम। बात क्लियर हुई, इससे आप जल्दी आंसर पर कर पाएंगे। बातें क्लियर हुई, दोनों का आपके आंसर मैच कर रहा है, ठीक है ना। इससे चाहे लगाओ चाहे इससे लगाओ, ठीक है। और भी क्वेश्चन है इस पे, बाकी क्वेश्चन हम आगे आगे कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। और भी बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको आगे देखने को मिलेगा। थैंक यू। आज की क्लास ये आगे कंटिन्यू करते हैं।